हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 6 और आज मैं सुबह से कुछ शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे जाना था कहीं बाहर। और गाइस आज फिर से मेरी तबीयत हो गई है वापस से ख़राब। मुझे वापस से थोड़ा बहुत फीवर आ गया है और वापस से मुझे कफ हो गया है, तो मैं सुबह से कुछ नहीं ले पा रही थी। और मुझे आज जाना था एक जगह पे बाहर इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो आगे देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं एक जगह पे गई थी पहले इंटरव्यू देने के लिए, वहीं से मुझे वापस से कॉल आया था तो मैं वहीं पे गई थी। उस टाइम पे मुझे सैलरी की दिक्कत थी, वो लोग सैलरी कम बोल रहे थे और अभी वो लोग मुझे सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन मुझे अभी टाइमिंग की दिक्कत है क्योंकि मेरी गुरु को रखने वाला मेरे घर पे कोई नहीं है, तो मैं किसके पास उनको छोड़ के जाऊँ, ये मेरा बहुत बड़ा वो है। और मेरे लिए मेरी बेटी प्रायोरिटी में है। अगर उसको रखने वाला कोई ऐसा मुझे घर का ही कोई मिल जाता है तो ही मैं जॉब करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ आई डोंट। मुझे नहीं करनी है कोई जॉब और मुझे कहीं से भी प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं सिर्फ मिलने के लिए गई थी। मैं पहले भी मिलने के लिए गई थी, लेकिन तब उन्होंने मुझे सैलरी बहुत कम बोला था तो मैंने तब मना कर दिया था। और आज मैं गई थी तो आज उन्होंने सैलरी तो बढ़ा के दिया है, लेकिन वो लोग टाइमिंग का मुझे बता रहे हैं। तो मैं 8 से 4 का टाइमिंग है जो मैं नहीं कर पाऊँगी गुरु को लेके, क्योंकि गुरु को फिर मैं कहाँ पे रखूँ अगर इतना टाइमिंग में वहाँ पे जाऊँगी। तो मैं आज वही रिक्वेस्ट करने गई थी कि भाई अगर ऐसा हो सकता है, अगर आपके पास पॉसिबल है तो मैं उसको वो स्कूल तो जाती है, तो वो स्कूल से जब छूट जाएगी तब उसको मैं अपने पास रखूँगी कुछ घंटों के लिए। तो आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही मैं ये कर सकती हूँ, मतलब ऐसा मैं रिक्वेस्ट करने के लिए गई थी। लेकिन फिर उन्होंने नहीं बोला कि नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। तो अभी देखते, अभी वापस से उन्होंने बोला कि हम सोच के बताएंगे तो अभी वापस से उनका कभी फ़ोन आएगा या कभी जाना होगा तो तभी जाएंगे। अभी पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि छोड़ो यार, करते हैं कुछ। तो मैं गई थी वहाँ पे और आज मेरा तबीयत भी इतना ठीक नहीं है और वापस से मुझे इतना चलना पड़ा वहाँ पे। एक तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि वहाँ पे आपसे कोई भी ऑटो रिक्शा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसी जगह है वहाँ से आपको मतलब ओला उबर भी, मैंने ओला भी ट्राई किया उधर भी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। इतना चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलने का होता है उधर। तो और आज तो मेरे साथ गुरु भी थी तो उसकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मुझे उसको लेके इतना चलना पड़ा। मैं ऑब्वियसली इतनी थक गई थी ना, तो मैं जस्ट घर पे आई और गुरु आते ही तुरंत ही सो गई और वो अभी तक सोई हुई है। इतना वो भी थक गई थी और मैं भी इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो गाइस मैं गुरु को साथ में लेकर गई थी यहाँ पे, तो उसने तो बहुत एंजॉय किया क्योंकि वहाँ पे खेलने की बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर हम लोग रिटर्न में आ रहे थे तो वहाँ पे इतना सारे खड्डे हो रखे थे और इतना सारा कीचड़। मैं वहाँ से जैसे तैसे करके घर आई थी। हे गाइस, तो राहुल आ गए हैं घर और इनको अभी भी बुखार ठीक नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से ये सारी दवाइयाँ लेके बैठ गए हैं। हाय, बहुत है, दिखाओ। आयुर्वेदिक तेल और आयुर्वेदिक गोली। गाइस कल एक नया लेके आए हैं, इसको भी आजमाना चाहते थे तो ये भी कल लेके आए आयुर्वेदिक। कल मेरी बुआ सास आई थी ना, उन्होंने बताया था तो ये भी वो ट्राई करने वाले किया था कल। अच्छा है ना गुरु? 104 नहीं है, झूठ मत बोलो। थोड़ा ठीक है, पहले से बेटर। और हमारी गुरु अभी तक सो रही है गाइस, देखो आज इतना चली है ना बेचारी, थक गई है। और गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर क्योंकि राहुल को कुछ खाने का मन कर रहा है और मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ चले जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है कि चलो वहाँ पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए जाए हुए। तो फिर हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर पे। और पता नहीं अभी मैं रात को वहाँ पे रुकूंगी या फिर वापस घर पे आऊँगी, आई डोंट नो। और मैंने ये स्कार्फ पहन के रखा है क्योंकि ना मुझे कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी ऐसे जाती हूँ ना एक्टिवा पे दूर कहीं। तो ठंड का मौसम वैसे भी स्टार्ट हो गया है, तो फिर इसलिए मैंने स्कार्फ पहना था। मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। और रात को ट्रैफिक थोड़ा बहुत था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हुई पहुँचने में। हम बहुत अच्छे से मम्मी के घर पे शांति से पहुँच गए थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैं अभी रात को आ गई थी मम्मी के घर से, लेकिन मुझे रात को आने में बहुत लेट हो गया था आने में, जिसकी वजह से मैं कुछ व्लॉग नहीं ले पाई थी और कुछ
गुड़ू भी सो गई थी रास्ते में ही, और फिर घर पे आके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ सूट नहीं ले पाई थी। और अभी मैं उठ गई थी सुबह और मुझे आज जाना है। अभी भी मैं बाहर जाके ही आई हूँ वापस, और अभी मुझे वापस से बाहर जाना है। और गुड़ू को मैंने स्कूल भेज दिया है, लेकिन आज स्कूल से वो जल्दी छूटने वाली है क्योंकि टीचर ने बोला है कि 1 ही घंटे में मुझे उसको वापस लेने जाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से मैंने जस्ट अभी घर वापस आई और मैंने अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। और अभी मैं गुड़ू को लेने जाने वाली हूँ, लेकिन मैं वापस अभी घर नहीं आने वाली हूँ। वहाँ से मैं जाऊँगी मेरे बुआ सास के घर पे, और फिर यहाँ से मैं कहीं और जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो जिसकी वजह से मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो जिसकी वजह से मुझे अभी बाहर उस काम से जाना पड़ रहा है। और फिर जॉब के लिए भी मैं गई थी आज, तो वो तो हो गया है भगवान की कृपा से। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, लेकिन अभी मुझे किस काम से जाना है। और पहले मैं गुडू को लेने जाऊंगी, और फिर वहाँ पे मेरी बॉस के घर पे जाऊंगी, और फिर वहाँ से मैं जाऊंगी जो मेरा काम जो करने के लिए जाना है वो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।